बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में अमान से रखे, खैरियत से रखें। आज मैं बना रही हूँ मटन चॉप आलू का सालन। मैंने ये 500 ग्राम मटन चॉप लिए हैं और मेरे पास ये 1 पाव 250 ग्राम जो है आलू है और ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं चॉप किए हुए, और ये मेरे पास अदरक लहसुन है 1-1 टेबल स्पून। ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है। ये मेरे पास फुल भरकर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास रेड वाली मिर्चें हैं और ये नमक है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये मेरे पास साबित गरम मसाला है जिसमें 4 इलायचियाँ हैं सब्ज़ वाली, 2 इलायचियाँ बड़ी वाली हैं, 7 से 8 काली मिर्चें हैं, 2 ये डंडियाँ मेरे पास दालचीनी की हैं और ये 5-6 के करीब लौंगे हैं। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया रखा है और ये आधा पाव दही है और ये कसूरी मेथी है। ये जब मैं डालूँगी मैं आपको बता दूँगी। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। बाज़ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए तो पहले हम इसको गोश्त को मैरिनेट करते हैं। ये पहले मैं मटन चॉप डाल दूँगी इसमें। ये मैंने धोकर रखी हुई थी। ये लहसुन अदरक है मेरे पास, ये मैं डाल दूँगी। ये धनिया, ये हल्दी, ये लाल मिर्च और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप पसंद करते हैं। और ये मैं दही भी ऐड कर दूंगी इसमें। अगर आपको चॉप पसंद नहीं है मटन की तो आप जिस तरह का भी गोश्त लेते हैं, रान का ले लें या गर्दन का ले लें, जो आपको पसंद है गोश्त, आप उसी हिस्से का गोश्त लेकर इसको बना सकते हैं। इसको आप आधा घंटे के लिए मैरिनेट कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो बेशक 1 घंटे के लिए भी आप कर सकते हैं। इसे मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ, फिर मैं आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ। अभी मैंने पतीली में ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है, तकरीबन ये 2 चमचे होगा। और अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में बना लीजिए। मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। अब मैं इसमें ये खड़ा मसाला जो मैंने आपको बताया है सारा, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था, ये मैं डाल। फ्लेम में जो है लो रखूँगी अभी तो मेरा प्याज जल ना जाए। इस टाइम पर मैं फ्लेम को लो मीडियम कर दूँगी। अगर आप कुकर में बनाना पसंद करते हैं तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, टाइम की बचत की वजह से, लेकिन मैं इसको पतीली में ही बना रही हूँ। प्याज मेरा जब लाइट गोल्ड हो जाएगा तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। मटन आप अपनी पसंद से कोई भी ले लीजिएगा। चाप पसंद करता है कोई, ईरान का कोई, दस्ती का गोश्त पसंद करता है, आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको डाल लीजिएगा। देखिए प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं करना। मैंने चॉप करके बारीक प्याज इसलिए डाला है कि जब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी तो उसमें प्याज बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी। बाकी अगर आप स्लाइस में काट के डालते हैं तो डाल दें, बस इससे ज़्यादा मुझे इसको गोल्ड नहीं करना। बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो मैं ये मटन इसमें ऐड कर दूँगी। ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। आँच इस वक्त मैं लो कर दूंगी। थोड़ी सी आँच में थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, लो मीडियम ही कर रही हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो मैंने गोश्त इसमें डाला था वो भून लेते हैं। इसे हमें बहुत अच्छी तरह भूनना है।
आँच में थोड़ी सी मीडियम कर रही हूँ ताकि मैं इसे भून लूँ। अब ये जो मैं रेसिपी आपको दे रही हूँ, आप इस तरीके से अगर बनाएंगे गोश्त को, मटन आलू या आप आलू की जगह जो भी सब्ज़ी पसंद करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा बनेगा। आप भी बनाते होंगे अपने घर में आलू गोश्त, लेकिन आप इस तरीके से मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अब इसका देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब ये मसाला भुनना शुरू हो गया है ना। बस अब ये भून के मैं ज़्यादा नहीं भूनूँगी, बस ऑयल ऊपर आ जाए, मुझे कच्चे मसाले की स्मेल ना आए, तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी गलने के लिए। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं 2 गिलास के करीब डाल रही हूँ इसके अंदर पानी। हो सकता है आपका मटन जिस तरीके का हो जो आप ले रहे हैं, तो उसे गलने में टाइम लगता हो या जल्दी गल जाता हो, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने ये 2 गिलास इतना डाला है, इसमें जो है मेरे मटन जो है हमारा वो गल जाएगा। और इसका फ्लेम जो है मैं बिल्कुल लो मीडियम कर दूंगी। ये देखिए, जब ये हमारा गल जाएगा गोश्त, तो मटन हमारा जब गल जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे फिर हम इसमें क्या करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा गोश्त भुनने पर आ गया है। इस टाइम पर हम इसे चमचा चलाते जाएंगे ताकि अगर हमारे प्याज के थोड़े बहुत भी चंक्स रह गए हैं तो वो मेल्ट हो जाएं इसके अंदर। आप सोचेंगे मैंने इसमें दही डाला है, बाज़ लोग दही पसंद नहीं करते, तो टमाटर भी आप डाल सकते हैं। टमाटर के लिए आपको ये करना होगा, आप उसे छील कर उसकी प्यूरी बना लें और वो डालें, ताकि आप जब ग्रेवी बनाएं तो उसमें वो आपको अलग अलग उसके छिलके टमाटर के या टमाटर नज़र ना आए। दही डालने का मकसद यही होता है कि इसमें फिर ग्रेवी अच्छी बनती है ना। अब मैं ये भूनते हुए जो मैंने इसमें साबुत गरम मसाला डाला है, ये निकाल दूँगी ताकि ये ग्रेवी में मुँह में ना आए। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकालें, वरना इसको रहने दें इसी तरह। लेकिन मैं बाद में निकाल देती हूँ इसे, क्योंकि इसका सारा फ्लेवर तो इसमें आ चुका होता है। अब इस टाइम पर है ना, मैं इसके अंदर ये आलू ऐड कर दूँगी। आलू मैंने जो है 1 पाव लिए हैं, उसके पीसेस मैंने इतने बड़े बड़े किए हैं, और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे छोटे लें या इससे बड़े लें। मैंने जो फ्लेम है वो लो मीडियम हाई रखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। अब मैं इसको इसके आलूओं के साथ इसको भूनूंगी ताकि हमारे आलू जो हैं इसके अंदर भी गोश्त का फ्लेवर आ जाए और मसाले। अब देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल भुनने पर आ गया है, आलू भी इसमें भुने भुने हो गए हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। क्योंकि हमने पहले भी गोश्त को भुना था, तो इसमें कच्चेपन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कच्चेपन का फ्लेवर आएगा। अब मैं इसके अंदर जितने मुझे ग्रेवी चाहिए और मेरे आलू गल जाए, मैं इतना ही पानी डालूँगी। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उसी हिसाब से पानी को डालिएगा, और ये कि आपने कितने बड़े आलू काट के डाले हैं उस हिसाब से। मुझे थोड़ा ग्रेवी थोड़ी पतली अच्छी लगती है मेरे घर में, तो मैं थोड़ी सी पतली से कर रही हूँ। बस इसको मैं बिल्कुल धीमा फ्लेम करके इसको मैं 7-8 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरे आलू गल गए या नहीं गले। ये देखिए आलू गल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे बस इतनी ही ग्रेवी चाहिए। इस टाइम पर मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी और उसको हाथ से क्रश करके इस तरह इसका अरोमा निकलता है। आँच को मैं थोड़ा तेज़ कर लूँगी फ्लेम को। ये बिल्कुल मेरा पक के तैयार हो गया है मटन आलू चाप का सालन। मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने तो इसकी ग्रेवी इतनी रखी है, और अगर आपको इसकी कम ग्रेवी चाहिए तो इसको थोड़ा सा और बता लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा मटन चाप आलू का सालन बिल्कुल तैयार है। अब इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें 1 चमचा देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, वरना आप थोड़ा सा मक्खन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं ये गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ऐड कर रही हूँ।
ये देखिए मेरा मटन चाप आलू का सालन बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसे बनाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।